मसीह में प्रिय लोगों, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं, आशीष करते हैं। परमेश्वर हमारे संग रहें, हमारे साथ रहें। आमीन। वी थैंक गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल डे गॉड हैज मेड। आमीन। आज का दिन जो यहोवा ने बनाया, इस दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। एक दिन एक क्लासरूम में टीचर ने चुंबक के बारे में पाठ सिखा रही थी बच्चों को। चुंबक क्या क्या करती है, उसका क्वालिटीज़ क्या है, वो क्या कर सकती है, चीज़ों को किस तरह से अपने पास खींचती है, ये सारी बातें वो टीचर ने सिखाया और कहा कल मैं टेस्ट लूँगी करके वो कह रही थी। तो इसी तरह अगला दिन बच्चों सारे तैयार थे। सो टीचर ने एक सवाल किया, मतलब रिटन टेस्ट था। इस तरह सवाल किया कि मेरा नाम जो है 6 लेटर है, 6 अंक है, अक्षर है, उसमें पहला अक्षर जो है एम से शुरू होगा। मैं ऐसा हूं, मैं चीजों को अपने पास खींचता हूं। इस तरह सवाल किया तो क्लास में ऑल द बच्चे ने ये उत्तर लिखा कि एम से 6 लेटर है, चीजों को अपने पास खींचता है। तो सारे बच्चे ने लिखा, टू द सरप्राइज टू द टीचर, मदर करके लिखा। वाह, बच्चों के दिमाग में चीज़ों को अपने पास खींचने वाली बात आती है, मदर का नाम आती है ना। क्योंकि जो बच्चे इधर भीतर सारी चीज़ों को डाल देते हैं, मम्मी उठा के उसे सही रखते हैं, इसीलिए उन्होंने सोचा इस तरीके से। आइए एक वचन को पढ़ेंगे। योएल भविष्यवक्ता की किताब, उसकी पहला अध्याय, उसका 3रा आयत को हम पढ़ेंगे। ठीक है, योएल पहला अध्याय का 3रा वचन। अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चे आने वाले पीढ़ी के लोगों से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर योएल भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर का वचन कहती है, तूने क्या करना चाहिए, इस व्यवस्था की वचन को, इस परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों को सिखाना है। वे अपने बच्चों को, वे आने वाली पीढ़ी को इस परमेश्वर के वचन को सिखाना है करके। प्यारे माँ और पा लोग या बड़े लोग या भाई बहन कोई भी क्यों ना हो, हमें और आपके हाथों में ये बातें परमेश्वर ने कहे हैं। हमें इस परमेश्वर की इस वचन को, इस बाइबल को, इस पवित्र शास्त्र को हमें आने वाली पीढ़ी तक हमें पहुंचाना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सोचे होंगे अभी तो ढेर सारा ऐसा बाइबल है तो वो खुद पढ़ेंगे करके, लेकिन अभी इस पे अडल्ट्रेटेड हो गया, इसमें मिलावटें हो रही है। इसलिए हमें परमेश्वर की पवित्र वचन को अगले पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा और आपका कर्तव्य में है। हालेलुया। हमारे हाथों में परमेश्वर ने इन बातों को दे रखे हैं। आमीन, हालेलुया। आइए और एक वचन को पढ़ेंगे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर अगले पीढ़ी तक इस वचन को पहुंचाना है तो हमें क्या करना चाहिए। व्यवस्था विवरण, तब भी मूसा से ही परमेश्वर ने कह दिया कि आपको क्या करना चाहिए करके। व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 6 की ओर पलटे। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 का, यहां पर 6 से लेकर 6, 7, 8, 9 वचन को हम पढ़ेंगे। यहां पर प्रभु कहते हैं, ये आज्ञाओं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपनी हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। हालेलुया, हालेलुया। उठते लेटते चलते फिरते हर समय इसके बारे में आप अपने बच्चों से बातें करना करके परमेश्वर व्यवस्था विवरण में ही मूसा से ही बता दिया है। लेकिन आज आप और हम किस तरीक़ा से बातें करते हैं घर पे। जब अभी वैसा ही हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अभी जैसे जिस तरीक़े से लॉकडाउन वगैरह चल रही था, ऐसे समय पर बच्चों को भी स्कूल का छुट्टी है, ऑफिस भी नहीं चल पाते थे। उस समय हम लोग क्या कर रहे थे, उस समय हम बैठकर परमेश्वर के वचन को चर्चा कर रहे थे, बच्चों से बात कर रहे थे, या आप क्या कर रहे थे, हम लोग क्या किया।
जैसे बाइबल में कई ऐसे बच्चों को हम देख सकते हैं, जवान को देख सकते हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप से, अपने कुटुंब से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार से दूर देश में रहते हुए भी उन्होंने परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ, परमेश्वर में स्थिर रहा, परमेश्वर के वचन को डर भय में रहा। आमीन। ऐसे डर भय आज हमारे बीचों में है क्या? हमारे बच्चों के बीच में है क्या? अगर मम्मी हो या ना हो, पापा हो या ना हो, उनके अंदर ये है कि मुझे परमेश्वर को डरना है करके ये बात है, या मम्मी पापा नहीं है, मुझे अपनी मनभावनी, अपनी अभिलाषाओं में चलना है करके ये बातें होती है। यूसुफ करके एक व्यक्ति था, जवान था, जिन्होंने अपने माँ बाप से, वो अपने परिवार में बहुत ही प्यारा बच्चा था, अपनी माँ का, अपनी पा का बहुत ही प्यारा बच्चा था, लेकिन उनको दूर देश में रहने का ऐसा एक कार्य हुआ। उन्होंने मिस्र में रहा अपने माँ बाप को छोड़कर। मिस्र में रहते हुए भी वो एक जवान था, रूपवान था, बहुत ही सुंदर लड़का। जब उनके विरोध में कुछ बातें हो रही, उनके एक पाप करने का मौका मिला, ऐसा एक अवसर हुआ है, उन्होंने क्या कहा? आइए उस वचन को बस पढ़ेंगे। 29वीं अध्याय का 9 पद को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 39, जेनेसिस 39 को 9, 39 चैप्टर वर्स 9 को हम पढ़ेंगे। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझको कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसे बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? परमेश्वर की अपराधी क्यों बनो? जो पाप करने के लिए वो भुला रही है, वो धैर्य से आ रही है, लेकिन ये लड़का कह रहा है मैं ऐसे करके मैं परमेश्वर के विरोध में क्यों बनूं? प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। आजकल हमारे बच्चे के जीवन में ऐसी बातें होने पाए, परमेश्वर के डर भय उनके अंदर होने पाए, परमेश्वर के वचन के प्रति एक प्यार उनके अंदर होने पाए, एक लगाव होने पाए। आमीन। और एक व्यक्ति था जिनका नाम है लड़का दानियल। यूसुफ ने कहा परमेश्वर के विरोध में कैसा पाप करूं करके, दानियल ने क्या कहा? आइए उसे पढ़ेंगे, पहला अध्याय का, जिसे आप सारे इस कहानी को जानते हैं, इसीलिए हम जो पूरा कहानी को नहीं बता रहे। दानियल का पहला अध्याय का उसका 8वें वचन को हम पढ़ेंगे। पहला दानियल चैप्टर 1 और वर्स 8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। दानियल ने अपने मन में ठान लिया है। क्या ठान लिया? मैं राजा की भोजन खाकर दाखमधु पीकर अपने आप को मैं अपवित्र ना हो जाऊं। Holiness, he is jealous for holiness. Joseph is jealous for holiness. आजकल holiness की बात लेते ही सारे जवान हंसते हैं। Now it's becoming a laughing thing. प्यारों, हमें अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? होलीनेस वो कैसे आएगा? परमेश्वर के डर भय कैसे आएंगे? परमेश्वर के वचन से ही, परमेश्वर की व्यवस्था को मानने से ही आएगा। दानियल, उसे कौन पूछेगा तूने क्यों खाया करके? वो सोच सकता है मैं प्रार्थना करके खा जाऊंगा करके, लेकिन उन्होंने क्या ठान लिया? मैं इस भोजन को खाकर जो देवताओं को उसे देते हैं, फिर वो राजा के पास आता है, उससे मैं क्यों खाकर मैं अपने आप को अपवित्र क्यों बनूं करके उन्हें अपने मन में ठान लिया। मैं ऐसा नहीं करूंगा करके ठान लिया था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग, आपको और हमारे बच्चे इस तरीका से मन में परमेश्वर के प्रति, पवित्रता के प्रति एक निर्णय लेना चाहिए, एक मन में ठान लेना चाहिए कि मुझे अपवित्र नहीं होना है। वो कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर मेरे लिए कुछ भलाई मिल रहा नहीं मिल रहा, अगर मैं नष्ट भी हो जाऊं, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूंगा करके मन में ठान लेना चाहिए। हालेलुया। अगर इसके चलते अगर आप अपने दोस्तों को खोना जाए, इसके चलते आप आपकी नौकरी आपसे निकाल दिया जाए, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के विरोध हम कैसे पाप कर सकते हैं?
ऐसे दिमाग का जैसे यूसुफ के अंदर था वैसे होना चाहिए। मैं अपने शरीर को अपवित्र नहीं करूंगा करके हमें दानियेल के समान होना चाहिए। रोमियो की 12 की पत्री में वो रोमियो कहते हैं हम अपनी देह को पवित्र करके हमें परमेश्वर को चढ़ाना चाहिए, पवित्र भली करके। हालेलुया। क्यों हमें ऐसा करना चाहिए? पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 पद में इस तरह लिखा है, आप और हम एक चुने हुए वंश है, परमेश्वर के लिए एक पवित्र जाति है, परमेश्वर की पवित्र रॉयल प्रीस्टहुड है। इसलिए हम परमेश्वर के अपने लोग हैं, वी आर स्पेशल। इसलिए आपको और मुझको क्या करना चाहिए? हमें अपवित्र नहीं होना चाहिए, हमें परमेश्वर के विरोध पाप नहीं करना चाहिए। हालेलुया। अगर दुनिया उसे अप्रूव कर सकती है, देश पाप को अप्रूव कर सकते हैं, वो किसी तरह की क्यों ना हो, होमोसेक्सुअलिटी क्यों ना हो या ऐसे भी कुछ और भी बहुत सारे बातों को आजकल देश में नियम आ गया, वो पाप नहीं करके, लेकिन आपको और मुझको उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर के विरोध पाप नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट डिपेंडिंग अपॉन द नेशंस बट इट इज डिपेंडिंग आवर होलीनेस टू डिपेंड अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर के विरोध में कैसे पाप करूं करके आपको और मुझको अंदर आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ऐसे दानियेल क्यों ना हो या यूसुफ क्यों ना हो, ऐसे बच्चे क्यों, कैसे उन्होंने इस तरीका से बोला? क्यों? परमेश्वर के प्रति उनकी जलन कहां से आई? मूसा ने कहा मैं अन्य जाति के साथ राजमहल में रहने से बेहतर है मुझे अपने लोगों के साथ दुख उठाना। वाह! हालेलुया। लेकिन आजकल जवान क्या सोचते हैं? हमें दुख नहीं उठाना है, बस हमें आराम से रहना है, इसके लिए जो करना है वो हम करेंगे। लेकिन मूसा, इसका कारण क्या है? मूसा क्यों ना हो, दाऊद या यूसुफ, दानियेल, अपने माँ बाप से दूर में रहते हुए भी इन्होंने कैसे अपने मन में ठान लिया? इसका कारण उनकी माँ और उनकी पापा का, फादर और मदर का उनकी सिखाए, उनकी जीवन से ही इनको जो मिली है वही बात है। एक लेगेसी को, एक माँ होने के नाते, एक पा होने के नाते हमें अपनी पीढ़ी के लिए एक विरासत को छोड़ना बहुत ही आवश्यकता है। आमीन। एक वचन को पढ़े, नीति वचन उसका 13वें अध्याय 22 पद को पढ़े। नीति वचन 13वें अध्याय 22 पद को पढ़ेंगे। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। संपत्ति, हेरिटेज, विरासत, हमें लेगेसी को छोड़ना है। लेकिन आजकल क्या होता है? वी वॉन्ट मोर मनी, वी वॉन्ट मोर कंफर्ट, वी वॉन्ट मोर गैजेट, मोर दिस, मोर दैट, मोर दिस, सो वी आर रनिंग मोर एंड ऑल द थिंग्स। हम पैसा के लिए अपना ये चाहिए वो चाहिए करके उन चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं, ज़्यादा समय बिताते हैं। परमेश्वर के लिए समय देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, परमेश्वर की वचन को अपने बच्चों को सिखाने के लिए टाइम नहीं है। इसके चलते क्या हो रहा है? पति के बीच में लड़ाई, बच्चों के बीच में लड़ाई, प्यार नहीं है, फॉरगिवनेस नहीं है, क्षमा नहीं है, यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, वैल्यू नहीं है, फेथ नहीं है, कुछ नहीं है अभी परिवारों में। कारण क्या है? सारे परिवार अभी नरक की ओर जाने लगी, मसीह परिवार भी। कारण हमें परमेश्वर के वचन के प्रति हमारे अंदर कोई वो जलन होना है, वो नहीं है। हमें उसे बच्चों को सिखाना, ये जलन हमारे अंदर नहीं हो रही है। अगर पासवान की परिवार क्यों ना हो, आजकल लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, उसके बारे में जितनी जानकारी उनके लिए है, या रोबोट के बारे में जितनी जानकारी उनके लिए है, ये जवानों को देखेगा। गाड़ी के प्रति उनके लिए, 4 व्हीलर के प्रति उनके लिए कितनी जानकारियां हैं, परमेश्वर के प्रति कुछ भी नहीं है उनके अंदर। या अपने परिवार के प्रति कुछ नहीं है। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहचानते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन अपने परिवार को नहीं समझते हैं।
अपने बच्चों को या स्पाउस को नहीं समझते हैं। आमीन, हालेलुया। एक लेगेसी विरासत को हमें छोड़ना चाहिए। आमीन। इसका मतलब क्या है? हमें अवसर, रेप्यूटेशन और लेगेसी, इन दोनों की अंतर भूल जाता है। रेप्यूटेशन ये है जो अभी आपके पास है, लेगेसी ये है जो आप क्या बातों को आप छोड़ते हैं, जब आप जाते हैं क्या छोड़कर जाते हैं। रेप्यूटेशन है जब आप आते हैं क्या ले आते हैं, वही होती है। रेप्यूटेशन एक क्षण भर में आप बना सकते हैं, लेकिन लेगेसी जिंदगी भर में आपको बनाना पड़ता है। रेप्यूटेशन ये है जब आपकी कब्रिस्तान में लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, वही रेप्यूटेशन है। लेगेसी ये है आप जाने के बाद आपके बच्चे अपने बाकी जिंदगी को किस तरह जीते हैं, यही होती है लेगेसी। प्यारों, आपको और मुझको अभी हमें अपनी लेगेसी के बारे में कार्य करना चाहिए। वी नीड टू वर्क आउट फॉर अवर लेगेसी, नॉट फॉर द रेप्यूटेशन। आमीन। एक वचन को मैं आपको पढ़ना चाहती हूँ, 2 तिमोथियु 4:7 आयत को पढ़ेंगे। 2 तिमोथियु, यहां पर प्रेरित पौलुस तिमोथियु के लिए एक बात को कहते हैं। 2 तिमोथियु 4:7 पौलुस ने तिमोथियु, एक जवान लड़का जो अभी अभी परमेश्वर के काम में आया है, उनसे कहते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। क्या कहता है? मैंने विश्वास की रखवाली की है। ये कौन पौलुस है? इन्होंने ये नहीं कहा ये पौलुस के बारे में क्या क्या बातें हैं, उनके अंदर कितना रेप्यूटेशन थी, लेकिन उन्होंने क्या लेगेसी को छोड़ा है, उन बातों को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। पौलुस ने, उनके पास क्या क्या रेप्यूटेशन थी। उन्होंने इब्रानी लोगों को अपने यहूदी बोलने में बहुत ही प्राउड आता है, घमंड आती है। वो इब्रानी था और गमालियल के नीचे पढ़ाई किया था। उन्होंने बहुत बड़ा एक फारिसी भी था, फारिसी भी था, और व्यवस्था के अनुसार वो चलने वाला व्यक्ति था। व्यवस्था के अनुसार उनके ऊपर एक उंगली भी कोई भी उठा नहीं सकते हैं, ऐसे बिल्कुल एक जीवन जिया पौलुस ने। उन्होंने जब उनका अंतिम समय में तिमुथियुस के पत्र लिख रहा था, उस वक्त में उन्होंने ये नहीं लिखा मैं इब्रानी हूं, मैं ये वो हूं, ये हूं करके, लेकिन उन्होंने किया, मैंने विश्वास की रखवाली की। विश्वास की रखवाली की। जो एजुकेशन उन्होंने पाया उसके बारे में नहीं कहा। जो उन्होंने मिशनरी जर्नी यात्रा किया, 3 मिशनरी यात्रा किया, उसके बारे में नहीं कहा। जो उन्होंने नया नियम की आधा किताब, आधा बुक उन्होंने लिखा, उसके बारे में नहीं कहा। या कितने लोगों को मैंने प्रचार किया, फेलिक्स राजा को भी मैंने ही प्रचार किया करके उन्होंने ये वो करके कुछ नहीं कहा, वरन उन्होंने कहा मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्यारा, आज आप और हम रेपुटेशन के लिए काम करते हैं या लेगेसी के लिए कार्य करते हैं। आई want to encourage you this morning, we need to work out for our legacy. Hallelujah. अपने बच्चे हमने क्या छोड़कर, क्या हेरिटेज छोड़कर जा रहे हैं, उसके प्रति हमारे बच्चे जीना चाहिए। हमारे पीढ़ी, हमारा वंश इस तरह जीवन बिताना चाहिए। हमारी विश्वास की दौड़ वो दौड़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपके सामने एक मदर को बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे बाइबल में कई मदर है जिन्होंने अपनी लेगेसी को छोड़ गया। मूसा का मदर क्यों ना हो, या आप लेमुवेल की मदर, जहाँ नीति वचन में आप पढ़ते हैं लेमुवेल की मम्मी क्यों ना हो, या और कैसे सलेमान की मम्मी, या याकूब और युगन्ना की मम्मी क्यों ना हो, जिन्होंने बड़ी चीज़ों को यीशु मसीह से मांगा था, वैसे लोग क्यों ना हो। ये सारे ने परमेश्वर के लिए अपने बच्चों को किस तरीका से पाला करके हम देख सकते हैं। लेकिन आज हम एक मम्मी के बारे में पढ़ेंगे, एक मदर के बारे में। आइए पढ़ेंगे प्रेरितों की 16वीं अध्याय, उसका पहला आयत को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 16वीं अध्याय
पहला आयत को हम पढ़ेंगे। फिर वह थर्बै और लुस्त्रा में भी गया, पौलुस के बारे में लिखा है। वहां तिमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकनियुम के भाइयों में सुनाम था। हालेलुया। यहां पर एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम था तिमुथियुस। वो कैसा व्यक्ति था? उसका नाम जो है लुस्त्रा और इकनियुम के भाइयों में सुनाम था। आमीन, हालेलुया। इसका पापा कौन था? एक यूनानी था, उसका मम्मी यहूदी थी। सो इट सीम्स लाइक अ क्रॉस कल्चरल मैरिज, इंटर रिलीजियन मैरिज। अगर इंटर रिलीजियन मैरिज क्यों ना हो, क्रॉस कल्चरल मैरिज क्यों ना हो, अगर तिमुथी के पिता एक यूनानी क्यों ना हो, हिस्ट्री में बताता है उनके पिता जल्दी से मर गए या पता नहीं, उनके प्रति लिखा नहीं है, लेकिन उनकी मां के बारे में यहां पर बाइबल कहती है यूनिस, और उनकी दादी मां नानी मां लुइस, उनका ग्रैंड मदर लुइस, उनकी तिमुथियुस का मदर यूनिस। इन दोनों के बारे में बाइबल बहुत ही अच्छी बातें हमें बताती है। तिमुथी नाम का अर्थ ही हॉनरिंग गॉड, परमेश्वर को आदर करना। उनकी मां यूनिस, यूनिस का मतलब यह है कि यू मतलब गुड, नीस मतलब विक्ट्री, एक भला जय, गुड विक्ट्री, यही अर्थ है। सचमुच में तिमुथी को पालने में यूनुस अपनी नाम के हिसाब से ही उन्होंने विजय पाया, एक भला विजय पाई। आमीन, हालेलुया। प्यारा, आज हम थोड़ा सा ध्यान दें। पहली बात इनके जीवन में से हम क्या सीख सकते हैं, उन्होंने कैसे अपने बच्चों को पाला। आइए पढ़ेंगे दूसरा तिमुथी उसका 3 अध्याय का 12 पद को पढ़ेंगे। दूसरा तिमुथी 3 अध्याय का 2 तिमुथी 3 अध्याय का 12 पद। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताया जाएंगे। यहां पर पौलुस तिमुथी को पत्र लिख रहे हैं, वो तिमुथी को रिमाइंड करते हैं जितने ने मसीह के लिए जीना चाहते हैं वे जरूर सताया जाएंगे। मतलब परसिक्यूशन के बारे में, उपद्रव के बारे में वो बताते हैं। आगे 4 वचन में उस तरह कहते हैं, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। आमीन, हालेलुया। जरूर जो भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे जरूर सताया जाएंगे। लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए तिमुथियो, तू जिन बातों को तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है ये जानकर दृढ़ बना कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। हालेलुया। तिमुथी को उनकी माँ और उनकी नानी माँ ने उन्हें पाला है। यूनिस और लुइस ये दोनों ग्रैंड माँ ने और माँ ने, उन दोनों ने इन्हें पाला है। तो पौलुस कहता है उन दोनों में से जिन्होंने तुम्हें सिखाया उनको और आप उनके अनुसार और उन बातों को तू ध्यान में रख, उन बातों को तू स्मरण कर करके उन्हें बताते हैं। आई वॉन्ट टू स्पेसिफाई, यूनिस जरूर उन्होंने एक यूनानी से शादी की, लेकिन उसका शादीशुदा जीवन कैसा था पता नहीं। जरूर तिमुथी का जीवन कुछ बचपना बहुत ही दुख से भरा होगा, क्योंकि उनके पिता का दूसरा रीति रिवाज होती है, उनकी माँ यूनिस का यहूदी है, यहूदियों की रीति रिवाज दूसरा होती है। इन दोनों के बीच में पता नहीं तिमुथी ने कैसे जिया। उन्होंने अपने पिता के रीति रिवाज को भी देखा होगा। यूनानी लोग क्या करते हैं, सारे ऐसे बाल देवताओं को पूजित करते हैं, उनकी कई सारे ऐसे बातें होती होगी। लेकिन इनकी माँ एक यहूदी है, यहूदी होने के नाते उन्होंने यहोवा परमेश्वर की आराधना करती होगी। सो इन बिटवीन ये दोनों के बीच में तिमुथी ने, लेकिन उनकी मां ने उनको बहुत ही इंस्पायर किया है।
हालेलुया। इसीलिए तिमोथी ने उनकी माँ को परमेश्वर को उन्होंने अपने जीवन में लाया और उन्होंने उस बातों पर आगे बढ़ा। तो इसीलिए यहाँ पर पौलुस उन्हें बताता है, तूने किन से सीखा, जिससे सीखा है उन बातों को तू स्मरण कर। तू अपनी माँ से, अपनी नानी माँ से तूने सीखा है, विश्वास क्यों ना हो, परमेश्वर की वचन क्यों ना हो, तूने उनसे सीखा, उन बातों को तू स्मरण कर। हालेलुया। यहां पर तिमोथी के जीवन में देखते हैं तो इन्होंने सिर्फ अपनी माँ से, अपनी नानी माँ से सिर्फ वचन से अपनी दिमाग को भरा नहीं, वरन इन्होंने क्या किया, परमेश्वर की वचन से अपने जीवन को उन्होंने भर दिया है, अपनी जीवन को भर दिया। जैसे पुराना नियम में भविष्यवक्ता कहता है, मेरी हड्डियों तक तेरा वचन अंदर है, हड्डियों में तेरा वचन है करके। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आमीन। क्योंकि पौलुस तिमोथी की माँ को और उसकी नानी माँ को अच्छी तरह जानता होगा। और उसी 3 अध्याय का 15 वचन इस तरह कहती है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। बचपन से, बच्चे जन्म होने से ही हमें परमेश्वर की वचन को, पवित्र शास्त्र को, हमारे बच्चों को, अगर आप उन्हें खाना खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं, आप तो जरूर खिलाएंगे, लेकिन हमें पवित्र शास्त्र को हमारे बच्चों को खिलाना अवश्य है। यही पौलुस यहां पर कह रहा है, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो उस ग्रैंड मदर के लिए, लुइस के लिए, और उस मदर यूनिस के लिए। उन्होंने परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को उन्हें बहुत ही अच्छी तरह सिखाया। जैसे हमने व्यवस्था विवरण में 6 अध्याय में हमने पढ़े थे, 4 से लेकर, जहां बैठना, उठना, सोना, जहां पर क्यों ना हो, परमेश्वर के इस वचन को ही तो बातें कर, अपने बच्चे से करके वचन में लिखा है। इस तरह से ये दोनों माँ ने तिमोथी को पढ़ाया होगा, सिखाया होगा। हालेलुया। आजकल कई बच्चे से आप पूछिएगा, आप कब अगर कोई भी वचन उनसे पूछिएगा, वो वचन को कहेंगे जब उन्होंने संडे क्लास में सीखा है, संडे क्लास में पढ़ाया है, उसी वचन को बिल्कुल ऐसे ही बोलेंगे। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बचपन से ही उन्हें सिखाना बहुत ही आवश्यक है। ये दोनों माँ के अंदर परमेश्वर की वचन उनके दिल में बसा हुआ था। उन्होंने क्या किया, दे हैड इंटरनलाइज द ट्रूथ इनटू देयर ओन लाइफ्स। वो अपने व्यक्ति के जीवन में उन्होंने परमेश्वर की वचन से भर दिया है, अपने जीवन को इंटरनलाइज किया है, बांधी कर लिया है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस तिमोथी के अंदर, यंग जो जवान था, मतलब बच्चा था तिमोथी, उनके अंदर इसकी प्रभावित किया है। दिन भर में, रात भर में इसके बारे में बात करके, परमेश्वर के वचन के बारे में बात करके उनकी प्रभावित किया है। They impress Timothy and they impact every area of Timothy's life. हर क्षेत्र में तिमोथी के जीवन में उसकी प्रभाव को, हर क्षेत्र में तिमोथी के जीवन में इस वचन की प्रभाव को उन्होंने डाला है। दे इम्पैक्ट एवरी एरिया ऑफ लाइफ। आमीन, हालेलुया। एक बार 4 बाइबल की स्कॉलर ने, बहुत बड़े अच्छे लिखने वाले थे, उन्होंने 4 लोग ने बैठकर बातें कर रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे, कौन सा बाइबल ट्रांसलेशन, जो आजकल बहुत सारे ट्रांसलेशन आ रही है बाइबल की, उसमें से कौन सा बढ़िया है करके वो आपस में वो वाद विवाद कर रहे थे। किसी ने कहा KJV, किंग जेम्स वर्शन, जो इंग्लिश में है, किंग जेम्स वर्शन बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसका एलोक्वेंट है, मतलब शब्दें जो है बहुत ही सुंदर है करके। और दूसरा स्कॉलर ने कहा नहीं, जो NASV है वो ही अच्छा है क्योंकि उसका लिटरेचर अच्छा है करके वो कहते थे। और दूसरा ने कहा नहीं, NLT जो है वही अच्छा है क्योंकि अभी समय के लिए, कंटेम्परेरी के लिए वही अच्छा है करके उन्होंने कहा। तीनों ने चौथा स्कॉलर से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं करके। उन्होंने कहा मदर्स ट्रांसलेशन,
सारे ने पूछा अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया करके। तब उन्होंने कहा जो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है वही ट्रांसलेशन सबसे बेहतर ट्रांसलेशन करके। हालेलुया। प्यारो, आप और हम एक माँ होने के नाते अपने जीवन के, अपने बच्चों के जीवन में इस प्रभाव को ला सकते हैं। परमेश्वर के वचन के प्रति प्रभाव को आप और हम ला सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारे बच्चे हमें ऑब्जर्व करते हैं, हमें देखते रहते हैं। How are we living our life? Is it depend upon the word of God? Is it upon the word of God? क्या हम अपना जीवन परमेश्वर के वचन के प्रति हम जीते हैं, कैसा है करके हमारे बच्चे हमारे जीवन को वो देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो पहली बात, तिमोथी की माँ और उनकी नानी माँ ने क्या किया? परमेश्वर के वचन के प्रति उस आदर सम्मान को तिमोथी के जीवन में उन्हें खिलाते उन्हें आया। बचपन से उनको खिलाया परमेश्वर के वचन से। या आप सिरला खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं पता नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से अपने पोता को या पोती को या नाता नतनी को या अपने बच्चे को खिलाइए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, आइए पढ़ेंगे वचन को। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसका 5वां वचन। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 5वें वचन को हम पढ़ेंगे। यहां पर पौलुस तिमोथी को पत्र लिख रहे थे, तब कहा मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। हालेलुया, हालेलुया। पहले परमेश्वर के वचन को इनकी नानी और माँ ने तिमोथी को खिलाया। दूसरा, एक निष्कपट विश्वास। हालेलुया। इसका मतलब कपटी विश्वास भी है। यहां पर पौलुस कहते हैं मैं जानता हूं जो पहले तेरे नानी के पास था, तेरी नानी लुइस के पास, अब उसके बाद तेरी मम्मी यूनिके के पास था, अभी मैं विश्वास करता हूं तेरे पास भी वो है। निष्कपट विश्वास, एक सिंसियर, एक जेन्युइन, एक फेथ है, नॉट हिपोक्रेटिकल। एक पाखंडी विश्वास नहीं, कपटी विश्वास नहीं। ये दोनों मां ने परमेश्वर के लिए अपने आप को बेच डाला है। हालेलुया। दे सोल्ड आउट फॉर देयर सेल्फ फॉर जीसस। आमीन। मां बाप को छोड़कर और कोई भी अपने बच्चे के बारे में अच्छी तरह नहीं जानता है। यहां पर पौलुस कहता है मैं जानता हूं जो तेरी नानी के पास था, उसके बाद तेरी मां के पास, अभी तेरे अंदर भी वो निष्कपट विश्वास है करके। हालेलुया, हालेलुया। विशेष के लिए मैं मां लोगों के लिए कहती हूं, take your faith sincerely and seriously. It's not a joking. Amen. Hallelujah. अपने बच्चों को हर एक अपने विश्वासिक जीवन में उसे भाग लेने के लिए उन्हें बता दीजिएगा, सिखा दीजिए। Let them take part in every sector of your faith life. Let your house be a house of prayer. Amen. जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रेरितों की 12:12 में पढ़ते हैं, यहाँ पर यूहन्ना मरकुस कहा जाता है, उनके घर को उनकी माँ ने प्रार्थना के लिए खुली रखी थी। और प्रेरितों की पहला अध्याय 14 वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह की जो माता मरियम है, मरियम ने अपने चेलों के साथ मिलकर, यीशु मसीह के चेलों के साथ मिलकर अवसर प्रार्थना में जुड़ी रहती थी। हालेलुया। जिस तरीका से लुइस से यूनिस को वो निष्कपट विश्वास आई, यूनिस से और तिमोथी के पास उस निष्कपट विश्वास आई, आजकल हमारे से क्या हमारे बच्चों के पास जा रही है। एक मां होने के नाते मुझसे क्या, व्हाट आई एम पासिंग टू माई जनरेशन, व्हाट आई एम पासिंग टू माई चिल्ड्रन, व्हाट लेगेसी आई एम पासिंग। एक ऑथेंटिक फेथ को हमें अपने बच्चों के लिए छोड़ना चाहिए। हालेलुया। मानिए अगर मैं एक दवा को बताती हूँ, दवा का दिस इज वेरी, अगर आप सिर दर्द के लिए, कुछ भी कार्य के लिए अगर आप मेडिसिन मांगते हैं, मैं कहती हूँ ये बहुत ही अच्छा है, इसका कोई नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, इस बिल्कुल इसमें मतलब इसका कॉम्पोजिशन है, कंपाउंड है, बहुत ही अच्छा है, ये है वो है, सब कुछ मैंने कह दिया।
लेकिन जब तक उस मेडिसिन को हम खाएं नहीं तब तक उसका असर नहीं पड़ेगी हमारे जीवन में। अगर विश्वास के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जब तक उस विश्वासिक जीवन में हम नहीं चलें, इसका मतलब हमारा फेथ, हमारा विश्वास बिना कार्य की वो मरा हुआ है। फेथ विदाउट वर्क इज यूजलेस, फेथ विदाउट वर्क इज डेड। याकूब 2 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, आइए पढ़ेंगे। याकूब 2 अध्याय 2 अध्याय का, याकूब की पत्री 2 अध्याय 14 पद को पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म नहीं करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन, मतलब अगर आपके और मेरे अंदर विश्वास है तो हमें क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। फेथ विदाउट वर्क इज डेड। विश्वास बिना कार्य वो मरा हुआ है। कैसे उस ऑथेंटिक, उस निष्कपट विश्वास को हम पा सकते हैं? पहली बात, डिनाई योरसेल्फ डेली। रोज अपने आप को डिनाई करना, इनकार करना है, बी वल्नरेबल। दूसरी बात, टेक अप योर क्रॉस डेली, अपने क्रूस को रोज उठाना है। तीसरी बात, यीशु मसीह को पीछा करना है। आमीन, हालेलुया। और चौथी बात, बीइंग ऑथेंटिक इज मोर देन जस्ट बीइंग हॉनेस्ट। बस ऐसे जीना हॉनेस्ट से और कुछ ज्यादा है। ऑथेंटिक मतलब पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 7वीं आयत में इस तरह लिखा है। पहला पत्रस 1:7, 1 पीटर 1:7। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से थाए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। कितना बहुमूल्य है? आग से ताये हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और उद्धार का आदर का कारण ठहरे। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? इसका वैल्यू क्या है? इट इज मोर देन द गोल्ड विच इज केप्ट इन द फर्नेस। जो आग से रखी हुई सोने से, नाशवान सोने से ही आपका और मेरा विश्वास जो है बहुमूल्य है। तो प्यारे मां या प्यारे दादी नानी को भी हो, आपका हमारा निष्कपट विश्वास, ऑथेंटिक विश्वास को हमें अपने बच्चों को छोड़ना चाहिए। जेन्युइननेस, आमीन, हालेलुया। तो पहले हमने देखा उनके अंदर, यूनिस और लुइस के अंदर जो परमेश्वर के वचन के प्रति उन्हें वचन से भरे हुए थे, उन चीजों को अपने बेटा तिमोथी को भी उन्होंने खिलाया, दे इंस्टिल। और दूसरा, उन्होंने निष्कपट विश्वास से तिमोथी को भर लिया, तिमोथी को जीवन को। और तीसरा, तिमोथी को उन्होंने इस तरह प्रेरणा किया, प्रभाव किया, वो परमेश्वर की सेवा करना करके। हालेलुया, वाह। अगर पहले 2 बातों को किसी तरह हम कर सकते हैं, लेकिन तीसरा बात को अगर बच्चे आजकल खुद कहेंगे तो माँ बाप मना करते हैं, मुझे सेवा करना है करके। प्रभु यीशु कहते हैं अपने चेलों से एक बार, कठिनी तो बहुत है लेकिन नौकर कम है। इसीलिए और ज्यादा लोगों को बेचने के लिए, नौकर को बेचने के लिए परमेश्वर अपने पिता से आप लोग प्रार्थना करो, कठिनी बहुत है। थ्री क्वालिटीज ऑफ तिमोथी उनकी माँ बाप से उनको मिली, उनकी माँ से और नानी से स्पेशली अगर कहेंगे तो। उन्होंने एक स्ट्रांग बिलीवर था, एक चेला था, एक स्ट्रांग
विश्वासी था, चेला भी था, और ऐसा एक चेला है जो सीखने के लिए परमेश्वर की फॉलो करने में बहुत ही चाहता था, इच्छा करता था, और सीरियसली मसीह के लिए वो बिल्कुल वेरी सीरियस था, परमेश्वर के लिए बहुत ही सीरियस चेला था उन्होंने। और उनके पास एक गुड रेप्यूटेशन भी थी, क्योंकि वहां के शहर वाले उनके प्रति जानते थे, गुड रेप्यूटेशन देते थे। दे स्पोक वेरी वेल ऑफ हिम, उनके प्रति अच्छी अच्छी बातें बोलते थे। पीपल न्यू ऑफ हिज इंटेग्रिटी, उनकी विश्वास योग्यता को वे लोग जानते थे, वो कितना सच्चाई से रहने वाला करके वो जानते थे। और तीसरा, ही वॉज अवेलेबल, क्योंकि पौलुस कहता है मैं उन्हें भी अपने साथ ले जाना चाहता हूं सेवकाई के लिए। तो तिमोथी अवेलेबल था, जब परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलाए गए वो तैयार था, उनके पौलुस के साथ जाने के लिए भी वो तैयार हो गया था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पहला कुरिन्थियों 4 और उसका 17वीं आयत में पौलुस तिमोथी के बारे में कहता है, ये मेरा बिलवड सन है, बिलवड सन तिमोथी के बारे में। और पहला तिमोथी पहला अध्याय 2 आयत में पौलुस कहता है, ही इज माई ओन सन इन फेथ, विश्वास में मेरा बेटा करके तिमोथी के बारे में बताता है। फिलिपियों की 2 अध्याय 20वीं आयत में करता है, और कोई नहीं तिमोथी के समान, और कोई नहीं मेरे साथ करके वो पौलुस कहता है। सो द सर्टिफिकेट्स आर कमिंग फ्रॉम पॉल, अपोस्टल पॉल। ऐसी सर्टिफिकेट प्रेरित पौलुस तिमोथी के बारे में दे रहा है, तो इसका नींव कितना अच्छा है। उनकी माँ से, उनकी नानी से ये सारी चीजें आई, परमेश्वर के वचन के प्रति और परमेश्वर के निष्कपट विश्वास के प्रति और परमेश्वर की सेवकाई के प्रति। ये सारी चीजें उनकी माँ और उनकी नानी ने उसको खिलाया पिलाया, उसमें से उन्हें बढ़ाया है। आमीन। तिमोथी एक ऐसा एक चेला था, ऐसा एक पास्टर था, फेथफुल, अवेलेबल, टीचेबल, विश्वास योग्य, हमेशा तैयारी परमेश्वर के लिए और सीखने के लिए भी वो तैयार होता था। आज हमारे बच्चे परमेश्वर की वचन को पढ़ने में कितनी तैयारी होते हैं, विश्वास में बढ़ने में कितनी तैयारियां होते हैं। हमें उद्धार इसीलिए पाए ताकि हम सेवा करें। We are saved in order to serve. I want to repeat it. We are saved in order to serve. Hallelujah. एक बार बड़ा प्रचारक जो परमेश्वर का भक्त है, D.L. मूडी, उनके पास उन्होंने प्रचार में, अपने प्रचार में एक खाली ग्लास वो रखे हुए थे। उन्होंने पूछा लोगों से, इस ग्लास के अंदर क्या है? हवा है ना, हवा है, इसे मैं कैसे निकाल सकता हूं बाहर करके, वो पूछ रहे थे। तो सारे लोग, बड़े बड़े लोग थे, वे सारे ने बहुत बड़ी बड़ी अच्छा आइडिया दे रहे थे। एक वैक्यूम को रखो, उस हवा को खींच सकते हैं, या कुछ ऐसे वैसे बहुत सारे बातें बता रहे थे किसी ने। लेकिन अंतिम में D.L. मूडी उन्होंने कहा, कुछ नहीं करना, इसके अंदर पानी भर दो, क्या हो जाएगा? हवा निकल जाएगा। परमेश्वर की वचन से, पवित्र आत्मा से आप और हम भरे रहेंगे तो ये खाली हवा जो है हमें कुछ नहीं कर सकती है, वो जगह हमारे जीवन में नहीं ले सकती है। प्यारो, आपको और मुझको, हमारे बच्चों को यही परमेश्वर के वचन के प्रति, उस निष्कपट विश्वास के प्रति और पवित्र आत्मा के प्रति हमें उनके जीवन को भरना है, तब हवा उन्हें कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। अगर वो जितने भी बड़े वायरस क्यों ना हो, वो हवा में फैलने वाले कार्य क्यों ना हो, वो कुछ नहीं कर सकती है। आमीन। सुसन्ना वेस्ली करके, जो जॉन वेस्ली का मम्मी था, उनकी 17 बच्चे थे, 17 चिल्ड्रन। शी वाज अ मदर ऑफ 17 चिल्ड्रन। उसमें से 2 बच्चे हैं, जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली। इन्होंने हर एक अपने बच्चों के लिए हर एक दिन 1 घंटे इस्तेमाल करती थी प्रार्थना में, हर एक बच्चों के लिए 1 घंटे। और वीकली 1 आवर स्पिरिचुअल नरिशमेंट फॉर 1 चाइल्ड। हफ्ते में एक बच्चा के लिए, एक बच्चों को अपने पास रखकर 1 घंटे तक उनकी बाइबल के वचन से उन्हें सिखाती थी। हालेलुया,
आजकल हमारा उतना बच्चा तो नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक दो बच्चे के लिए हम कितना हम करते हैं। परमेश्वर के वचन के प्रति उनके लिए आदर है, बच्चों के जीवन में आदर है, परमेश्वर के वचन के प्रति आदर करते हैं, परमेश्वर के वचन के लिए कितना आदर करते हैं, या उनके अंदर निष्कपट विश्वास है, परमेश्वर की सेवा के प्रति उनके अंदर डिजायर है, एक इच्छा है, चाह है क्या। बिल्ली ग्रहाम परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है, उन्होंने इस तरह कहा, द ग्रेटेस्ट लेगेसी वन कैन पास ऑन टू वंस चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन इज नॉट मनी और अदर मटेरियल थिंग्स accumulated in one's life, but rather a legacy of character and faith. The greatest legacy one can pass on to one's children and grandchildren is not money or other material things accumulated in one's life, but rather a legacy of character and faith. बिल्ली ग्रहाम इस तरह कहा, एक व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए मनी, धन दौलत को नहीं, उन्हें इकट्ठा करके नहीं जाना चाहिए, वरन एक लेगेसी, विरासत, कैरेक्टर को, गुण को और विश्वास को छोड़कर जाना चाहिए करके उन्होंने कहा। हालेलुया, उन्होंने ऐसे भी करके गया है। अभी वो हमारे बीच में नहीं है। प्यारों, जैसे यूनिस और लुइस, एक माँ और एक नानी ने अपने बेटा के जीवन में, तिमोथी के जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रति एक आदर, एक सम्मान, एक इज्जत और निष्कपट विश्वास और परमेश्वर की सेवकाई के प्रति एक जुनून को, एक लगाव को, एक प्यास को उनके जीवन में डालकर गए हैं। तो आप और हम कितना ज़्यादा करना चाहिए। अपनी परिस्थिति को हम कारण बनाकर नहीं रहना है, वरन हमें उस यूनिस और लुइस की तरह हम ऐसे बच्चों को, तिमोथियों को हमें जन्म देना चाहिए, तिमोथियों को पालना चाहिए। तिमोथी ऐसे इस अंतिम समय की सेवकाई के लिए चाहिए। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। खुदावन, हमारे अंदर पहले ये सारी बातें आने दे, परमेश्वर के वचन के प्रति एक आदर, निष्कपट विश्वास, प्रभु परमेश्वर की सेवकाई के लिए आगे होना है, एक प्यास होना है, परमेश्वर की सेवकाई करना है करके ये सारी बातें पहले हमारे अंदर आने पाए, हर एक माँ के अंदर आने पाए, ये बातें उनके बच्चे, उनके पीढ़ी तक पहुंचने पाए। खुदावन, हम आशीर्वाद करते हैं यीशु के नाम से, जिन्होंने हमें इस बड़ी सेवकाई के लिए, बड़ी इस आदरणीय प्रचार, प्रभु इस तेरी वचन को, प्रभु इस प्रचार को आपने बुलाया है, इस वचन के लिए हमें बुलाया है। ये प्रभाव हर एक माँ के जीवन में होने पाए, उन्होंने अपने पीढ़ी के पीढ़ी तक ऐसे प्रभाव को डालकर जा सके। सारा आदर, महिमा, जलाल तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम से खुदावन। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट अस टेक मोर इंटरेस्ट and increase our interest towards the word of God. Amen. Hallelujah. God bless you.